स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ए. भारतीय वन सर्वेक्षण, बी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सी. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद या डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. भारतीय वन सर्वेक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की। बता दें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कुवैत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुवैत की पूर्वी सीमा अरब की खाड़ी से दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा सऊदी अरब से तथा उत्तरी और पश्चिमी सीमा इराक से लगती है। 2. भौगोलिक दृष्टि से कुवैत को अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व का आउटलेट माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुवैत की पूर्वी सीमा अरब की खाड़ी से दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी सीमा सऊदी अरब से और उत्तरी और पश्चिमी सीमा इराक से मिलती है, अतः कथन 1 सही है। भौगोलिक दृष्टि से कुवैत को अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व का आउटलेट माना जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, टैक्स बॉयंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है। 2. जब कोई कर उछाल वाला होता है तो कर की दर बढ़ाए बिना ही उसका राजस्व बढ़ जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर बॉयंसी को कर राजस्व की वृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के उत्पादन में परिवर्तन के लिए कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता को मापता है, अतः कथन 1 सही है। जब कोई कर बॉयंट होता है तो आर्थिक विकास, बेहतर अनुपालन और कर आधार की लोच के कारण कर की दर बढ़ाए बिना ही उसका राजस्व बढ़ जाता है। साथ ही जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, उच्च आय, उपभोग में वृद्धि और अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारिकीकरण कर संग्रह में स्वाभाविक वृद्धि की ओर ले जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग है। 2. बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना जीवीए से सब्सिडी घटाकर और सरकार द्वारा अर्जित करों को जोड़कर की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीडीपी किसी निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे वस्तुएं ही शामिल की जाएं जिन्हें आगे संसाधित नहीं किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना विशेष रूप से जीडीपी को जीवीए से करों को जोड़कर और सब्सिडी को घटाकर की जाती है। यह जीडीपी को जीवीए से अधिक बनाता है जब कर सब्सिडी से अधिक होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर पद्धति लागू हुई। 2. संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत स्थापित जीएसटी परिषद कर दरों, छूट आदि जैसे प्रमुख जीएसटी मामलों पर निर्णय लेती है। 3. केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू हुई, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। यह कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे जैसे प्रमुख जीएसटी मामलों पर निर्णय लेता है, जिससे कराधान के लिए एक सहकारी संघीय दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है।
केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 30 सही है। अगला प्रश्न है, आमेर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी राजसमंद, डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आमेर किला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और जयपुर क्षेत्र में एक शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। यह अपनी कलात्मक शैली के लिए जाना जाता है और राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक संयोजन है। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में बड़ी झील के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इस राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, वन्य प्राणियों के लिए बचाव केंद्र तथा चयनित महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र का संयोजन होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिप्स गिद्धों की आयुसीयन स्थिति क्या है? ए कम से कम चिंता का विषय, बी निकट संकटग्रस्त, सी असुरक्षित, डी संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी निकट संकटग्रस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिप्सी गिद्धों की आयुसीयन स्थिति निकट संकटग्रस्त है। यह पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी गिद्ध प्रजातियों में से एक है जिसका पंख फैलाव बहुत बड़ा है और उपस्थिति भी बहुत भयानक है। इसके पंखों पर काले और भूरे रंग की प्रमुख छाया होती है जो इसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में छिपने में सहायता करती है। गिद्ध की शक्तिशाली हुकदार चोंच और तीव्र दृष्टि इसे एक कुशल सफाई कर्मी बनाती है जो मृत पशुओं को साफ करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 4 मार्च, बी 19 मई, सी 25 जुलाई, डी 10 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 10 अगस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शेरों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। शेर पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये अपने निवास स्थान के शीर्ष शिकारी हैं और ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जीएसटी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ए 2011, बी 2016, सी 2019, डी 2021। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।